गणेश जी को टिकट मिला है, कितना अच्छा है। 10 साल गुजर गए, 10 साल में ये कैपिटल कनेक्शन कांग्रेस ने एक बार फिर गणेश यादव को दिया सायन कोलीवाड़ा विधानसभा का टिकट। बधाई देने पहुंचे हजारों लोग। कांग्रेस ने एक बार फिर मुंबई सायन कोलीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से गणेश यादव को चुनौती मैदान में उतारा है। ये खबर मिलते ही स्थानीय कांग्रेसियों में खुशी की लहर फैल गई। गणेश यादव के कार्यालय में शुभकामनाएं देने के लिए हजारों लोग पहुंचे थे। गणेश यादव ने कहा कि जनता मेरे साथ है और इस बार महाविकास अघाड़ी की जीत होगी। कैमरामैन शैलेश के साथ संदेश श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई। ये हम लोग इस तरह करेंगे, 100 की सीधी बात, जिस तरह राहुल शेवाले को भगाए थे उससे डबल ताकत से भगाएंगे। आप जो सुनना चाहते थे मैं समझो छोटे अल्फाज में बोल दिया हूँ। और हमारा नेता, राष्ट्रवादी का नेता, हमारा तालुका अध्यक्ष राजेश देवेंद्र और ये जोसेफ शांति मानो, हम के जरिए शायद कि कांग्रेस वालों से हम लोग 10 फुट आगे काम करेंगे। इतनी बड़ी बात हो रही है। क्या जरूरत पड़े 10 साल में, क्या यहाँ नहीं हुआ ऐसा? कुछ नहीं हुआ, क्या नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। खाली बड़ी बड़ी जमीन देखने का और हड़प करने का मानव को क्या अडानी का, धारावी खाने का, इसका सायन कोलीवाड़ा खाने का। 174 वार्ड में जाओ, देखो लोग तरसते हैं, इतना गली गली में, तो वो सब चेहरा बदली करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। इस बार हम लोग तीनों पार्टी, चारों पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शरद पवार, समाजवादी, शेकापा, हम लोग चेहरा बदली करेंगे। क्या संगत? सबसे पहला एक युवक को टिकट दिया, उसमें हम लोग सब खुशी है। और दूसरा पढ़ा लिखा हुआ इंसान को दिया। सामने वाला कितना पढ़ा हो सबको मालूम है। इसके लिए अभी इधर ही नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरा इंडिया में वोटर नहीं, चाहे सब कोई भी पार्टी को, पढ़े लिखे इंसान को टिकट दे। और ये पढ़े लिखे इंसान के थ्रू से अब मैं चैलेंज देता हूँ, अगले 5 साल में इधर का नक्शा हम लोग बदली करके दिखाएंगे। गणेश जी को टिकट मिला है, कितना अच्छा है। अभी महाविकास से आगे से गणेश कुमार यादव जी टिकट मिला है, हम लोग बहुत खुश है, आनंद है। 10 साल तो गुजर गए, 10 साल में ये कैपिटल कनेक्शन एक भी काम नहीं किया। बराबर हमारा जावेद भाई ने बोला है, जिधर जगह मिला उधर हड़प करने का चक्कर, यही काम किया उन्होंने। ना पब्लिक का जो क्या बोलता है, जो खरीदे भी कर रहे हैं ना, उसमें इतना भाव बढ़ा हुआ है, उसमें एक भी दिन उन्होंने एक्शन, एक मोर्चा कुछ भी नहीं लिया। अभी बदला दिखाने वाले हम लोग गणेश जी को बहुमत वोट से हम लोग जीता के लेके आएंगे। उतना हमारा मेहनत रहेगा। थैंक यू। चिंता है सब होगी, किसी को भाड़ा करने के लिए नहीं है। सबके सोने बिक गए, दिवाली तो छोड़ो, खाने के वादे हो गए सबके। और क्या बोले इसके आगे, सब नहीं। उम्मीद पूरी हमको गणेश भाई से, इसके लिए हम गणेश भाई के पास सब बोले हैं। गणेश भाई बोले जैसे हम आएंगे आपका काम जरूर होएगा और पक्का होएगा। दोनों आ रहे हैं ना, लेफ्ट राइट कर देगा। हाँ, मोबाइल के साथ में ओके तो ले। हाँ सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। इस तरह का विजन लेकर, क्या विजन लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, क्योंकि 10 साल से यहाँ पर इस साल में सायन कोलीवाड़ा की जनता त्रस्त हो चुकी है कि एक भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, एक भी काम सायन कोलीवाड़ा विधानसभा के अंदर ये तमिल सेल्वन जी जो एमएलए बनकर यहाँ पर बैठे कुछ भी नहीं किया। आज करोड़ों करोड़ों रुपए सरकारी फंड आने के बाद भी अगर आप सायन कोलीवाड़ा के किसी भी गली में चले जाएंगे तो वहाँ पे अच्छे बाथरूम नहीं मिलेंगे, आपको अच्छे सड़क नहीं मिलेंगे। आप ऐसा लगेगा रास्तों पर खड्डे हैं कि खड्डों पर रास्ते हैं, यही नहीं समझ में आएगा। गटर टूटे हुए मिलेंगे। आज हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स 20-20 साल से पेंडिंग पड़े हैं। पिछले 10 साल में एक भी हाउसिंग, रेरा कानून आने के बाद भी ये पंजाबी कॉलोनी के 25 बिल्डिंग का हालत देखिए, प्रतीक्षा नगर के ट्रांजिट कैंप का हालत देखिए, पंचशील नगर के हालत देखिए। आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी डेवलपमेंट का कार्य कहीं भी होते हुए नजर नहीं आएगा। तो पिछले 10 साल में जनता त्रस्त हो चुकी है और अहंकार इनके सर पे चढ़ गया। तो ये आने वाले चुनाव में ये अहंकार को सायन कोलीवाड़ा की जनता
घर पे बिठाने का काम करेंगे अहंकारी लोगों को। और सायन कोलीवाड़ा में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का उम्मीदवार मुझे घोषित किया गया, तो हम चुन कर आएंगे, सब मिलकर जीत कर आएंगे, यही मैं कुल मिलाकर कहा जाए तो लोग लोकसभा में जो देखने को मिला वो यहाँ इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा क्या? डेफिनेटली आपने देखा कि लोकसभा के अंदर सायन कोलीवाड़ा विधानसभा में हमको 9,300 का लीड मिला है और अनिल देसाई जी चुनकर आए। हमारे सभी MVA के सभी बोलते हैं ना सोल्जर्स जमीन पर लगे हुए थे और इस जमीन से लगकर जो जनता का आवाज़ बनकर पिछले 5 साल में हम लोगों ने काम किया है, तो ये जो लीड है 9,300 का, ये और बढ़ेगा ये विधानसभा में, ये मैं बताना चाहता हूँ। सर जाते जाते क्या जनता से अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से मैं एक ही बात अपील करना चाहूँगा कि इस टाइम एकजुट होकर जिस तरीके से आप लोगों ने 2024 के लोकसभा में एक तानाशाही हुकूमत को घर पे बिठाने के लिए एकजुट होकर बाहर निकलकर जिस तरीके से वोट किया, उसी तरीके से 10 साल सायन कोलीवाड़ा को बेहाल करने वाले इस विधायक को घर पे बिठाने के लिए हम लोगों के पीछे एकजुट होकर आप लोग खड़े रहेंगे, ये आश्वासन मुझे आपको देना पड़ेगा। और हम लोगों को उतरकर मैदान में उतरकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तो हम आपकी आवाज़ बनकर लड़ेंगे, यही मैं उनको संदेशा देना चाहता हूँ।